हज़रत ये जो 7 साल पहले की नमाज़ पढ़ने का इमाम अली जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे हम उनकी ज़िंदगी में देखेंगे? क्योंकि यानी ये ऐलान नबूवत से पहले की बात हो रही है या ऐलान नबूवत के बाद की बात हो रही है? यानी इमाम अली का जो रसूलुल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, हाँ वो तो देखिए ना, हम इस बचपन बात से ही? के नहीं, बचपन से नहीं है। अच्छा, बचपन से नहीं है। देखिए रसूल खुदा को इन सब चीज़ों का इल्म था या नहीं था कि फ़िरक़े कैसे आगे बढ़ेंगे, दीन कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें कैसे रहनुमाई मिलेगी उम्मत को? इल्म था, बिल्कुल इल्म था। तो कह देते भाई ये सारी उम्मत बाद में फलानी की तुम इमामत मान लो। यही असल मेरा सवाल है। ठीक है ना, है ये कोई इमाम अबू हनीफा के लिए कोई मौजू रिवायत है? आपसे पूछ रहा हूँ। अब आ जाए तदवीन पे भी। यहाँ 150 साल 100 साल जो पहुंची है इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ मुदव्वन पहुंची है, यहाँ बगैर तदवीन के पहुंची है। सही तदवीन की बात करनी है ना, तो आओ तदवीन की बात करते हैं। अब वो बहुत से लोग शायद अभी इसको वो ना कर सकें। अबू हनीफा से पहले कोई फ़िक़्ह मुदव्वन नहीं है? नहीं, अबू हनीफा तक जो फ़िक़्ह पहुंची है, फ़िक़्ह मुदव्वन की बात नहीं कर रहे हैं। वो अहादीस, वो उलूम ख़त्मी मरतबत, उन तक फ़िक़्ह की शक्ल में नहीं, किसी भी शक्ल में तदवीन पहुंची हुई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। दोस्तों, आज हम अपने माशरे में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ फ़िक़्ह मौजूद है, मसालिक मज़ाहिब है, उम्मत तक़सीम है, और हमारा नौजवान ये सवाल करता है कि मेरी नजात किस में है, मैं किस फ़िरक़े के पीछे चलूँ, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारूँ, नमाज कैसे पढ़नी है, मैंने वज़ू कैसे करना है, ज़िंदगी कैसे, मामलात कैसे करना है। और हम देख रहे हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी है, शाफ़िई, हम्बल, मालिकी, ये हमारे अहल सुन्नत के अंदर फ़िक़्ह मौजूद है और किताबें भी इसकी हैं, फ़तावे भी यहाँ पर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़िक़्ह जाफ़री का भी हम नाम सुनते हैं, और इस हवाले से हमारे अहल सुन्नत को नौजवान सवाल करता है कि ये फ़िक़्ह जाफ़री है क्या? ये अहलुल बैत की फ़िक़्ह है? अगर ये अहलुल बैत की फ़िक़्ह है तो फिर सिर्फ ये शिया के पास क्यों है? इस हवाले से वो समझना चाहता है, इसको जानना चाहता है। ऐसे में मैंने ज़हमत दी है अपने और आप सब के प्यारे बहुत ही शफ़ीक़ और मकतब अहल तशय्युअ और मकतब अहलुल बैत के जो अज़ीम स्कॉलर हैं जनाब अल्लामा अनवर अली नजफ़ी साहब, जो कि जामिया अल कौसर इस्लामाबाद के मुदीर हैं। और आप जानते हैं कि जो शिया है उनमें एक मर्जियत का सिस्टम है, हमारे सुन्नियत में भी है, लेकिन जो आज भी शियों के अंदर एक मर्जी सिस्टम मौजूद है। तो जो इराक़ के मराजे हैं, उलमा हैं, तो ये उनके पाकिस्तान के अंदर एक नुमाइंदे और वकील भी हैं, इनकी मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत है। इनका जो तारुफ़ है उसमें ये बताता चलूँ कि इल्मी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़र्जंद हैं जनाब मोहसिन अली नजफ़ी साहब रहमहुल्लाह के। तो मैंने इनको ज़हमत दी है और सफ़र के ऊपर है, और जब मुझे मालूम हुआ कि हज़रत कराची तशरीफ़ लाए हैं तो मैं इनके पास हाज़िर हुआ और मैंने चाहा कि इनसे वक्त दूँ, इंशाअल्लाह इनसे सवालात करते हैं और इस मौजू की तरफ आगे जाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, आपका मैं मुतशक्किर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इनायत किया कि इस मौजू के ऊपर हम बात कर सकें। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और मौजू इंतहाई अहम है और इस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन मेरे लिए ये बात इसलिए मज़ीद अहमियत इख्तियार कर जाती है कि आपके साथ जो गुज़श्ता गुफ्तगू हुई उसमें आपके इखलास की वजह से जो गुफ्तगू मुअस्सिर रही है, उसका कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई गुफ्तगू इतनी उसमें तासीर आई हो और लोगों को बातें समझ में आई हैं। तो ये आपके इखलास की वजह से है। जज़ाकल्लाह। और आप जो हक़ की तलाश में हैं, और हक़ जहाँ भी हो, जैसे भी हो, इंसान को ज़ाहिरन लगता है कि ये हक़ मेरे हक़ में है, ये हक़ मेरे ख़िलाफ़ है, जबकि हक़ हमेशा इंसान के हक़ में होता है। ये हक़ मेरे हक़ में, ये हक़ मेरे ख़िलाफ़ है, लगता ही है। क्या बात है, क्या बात। मैं कल एक रिवायत पढ़ रहा था, उसमें यह था कि अगर शैतान भी अभी भी मोहम्मद व आले मोहम्मद से तवस्सुल करके तौबा करे, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, ये उसे ही पता है। अच्छा। लेकिन उसका ख्याल ये है कि उसके हक़ में नहीं है, ये हक़ उसके हक़ में नहीं है। हाँ, ऐसे शयातीन बहुत हैं, शयातीन इंस भी बहुत हैं जिन्हें पता है कि हक़ कहाँ है, लेकिन उन्हें लगता है कि हक़ उनके हक़ में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वजह से बहुत से लोग हक़ की तलाश में वो जो बाउंड्रीज़ लगाई हुई थी लोगों ने पहले कि तुमने हक़ तलाश करना है, लेकिन इन
महदूदियत में, इन बाउंड्रीज में तुम्हें हक मिलेगा, उससे बाहर जो भी मिलेगा वो हक है ही नहीं, वो बातिल है, वो बातिल है। और अगर वो हक लगे तो कहते हैं ये फलान जो है बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं और लगता ये है कि ये हक है। और मैं एक और महफिल में था, बहुत उलमा कराम थे पूरे पाकिस्तान से, और सब सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ बोले, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ कि ये क्या सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपका दुश्मन बोल रहा है, आपकी ज़बान किसने बंद की है? ये तो अपॉर्चुनिटी है, आप भी बोलें, आपके पास जो दलाइल हैं उनको भी सामने लेकर आए, बिल्कुल, और गुफ्तगू करें, जो इख्तिलाफात हैं उन्हें मैनेज करें। अगर आप हक़ पे हैं, जो कि हर शख्स का ये दावा होता है कि मैं हक़ पे हूँ, तो मुझे तो ये प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं गुफ्तगू कर सकूँ। अब जो जिन्हें शिकायत है वो ये है कि पहले सिर्फ मेरे पास माइक था, अब बाकियों के पास भी आ गया। पहले दबाया जा सकता था और आवाज़ बंद की जा सकती थी, अब आवाज़ बंद करना इतना आसान नहीं रहा है। खुदा ने आपको हक़ की आवाज़ करार दिया है और हमें इस पे फ़ख्र है कि आपके साथ बैठा हूँ, मुझे इस पे फ़ख्र है। जज़ाकल्लाह। हज़रत, मैं मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। गुज़श्ता जो मौजू था फ़िक़्ह अहल बैत, और ये एक अनोखा मौजू है, मेरे ख़्याल में शायद पाकिस्तान में इस पर डिस्कशन हुई हो और इस अंदाज़ के अंदर कि आम लोगों तक बात जाए और ज़्यादा इल्मी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू के बजाय वो आम आदमी के जो सवालात उसके जहन में हैं, जो सुन्नी है, उसको समझने का मौका मिले कि जनाब अहल बैत कौन है। यानी हम अबू हनीफ़ा, इमाम हनीफ़ा कह रहे होते हैं, इमाम शाफ़ी कहते हैं, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहने में क्या हर्ज है। यानी किबला, मैं जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो जहाँ लोगों ने तारीफ़ की है वहाँ पर यह तनकीद भी की गई कि आपने जाफ़र सादिक उनको इमाम कैसे कह दिया। यानी अबू हनीफ़ा को अगर हम इमाम कहते हैं, बतौर एक हनफी होने के मैं कहता हूँ एतराज़ नहीं है, लेकिन इनके साथ इमाम लगाने पर एतराज़ है। इसको आप कैसे देखते हैं कि ये आखिर क्यों इतनी तंगी क्यों है जहन में? ये बोझ है। आप मौला पेश नमाज, जो गली के नुक्कर में पेश नमाज है, अनपढ़ जी, उसे मौला कहेंगे, और आप अगर अली को मौला कहें तो मुश्किल हो जाती है, वो मौला है, उधर कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन अली अगर मौला हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। वो मौलाना है, हाँ, वो मौला वही एक ही लफ्ज़ है ना, मौलाना ये है ना, मौलवी वही मौला है। अच्छा। इसके लिए बहुत आसानी से सब कबूल करते हैं, सब कहते हैं, किसी को कोई मुश्किल पेश नहीं आती। मुश्किल कहाँ आती है? तब अली को मौला कहें, उसको मौला कहें जिसको रसूल ने मौला कहा है। मैं कहता माना छोड़ दें, आप माना क्या है, आप मौला कहना शुरू कर दें, क्योंकि रसूल ने कहा है ना मौला है। आप जिस मर्जी माना में कहें, जरा मौला कह, माने में जिस मर्जी माना में मौला कह के तो दिखा। ये मौला उनकी ज़बान पे आता ही नहीं, ज़बान पे ही नहीं आता। तो इसी तरह है कि जिसे रसूल ने इमाम कहा है उसे इमाम कहना मुश्किल है, अपनी मस्जिद में जो पेश नमाज है उसे इमाम कहने में कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अगर आए तो बच्चों को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ कोई गड़बड़ है ना। ये मुश्किल जो है नस की नहीं है, नफूस की है। क्या बात है, नस की नहीं है, नफ्स की है, नसूस की नहीं है, नस की नहीं है, नफूस की है। बेहतरीन, माशाल्लाह, बेहतरीन। अंदर की कुछ ऐसी बात है, मर्ज़ है, जिसे कुरान में फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुम, इससे बढ़ के है, आप खोल नहीं सकते। अच्छा हज़रत, हम ये देखते हैं कि फ़िक़्ह की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली, फ़िक़्ह जाफ़री। तो ये जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हो रही हैं फ़िक़्ह की, ऐसा क्यों नहीं कह सकते कि कुरान और हदीस पे अमल करते हैं? ये फ़िक़्ह की इस्तिलाह इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, इस्तिलाहात इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं हो सकती, सबसे पहले इसको वाज़ेह कर लें कि हमें आया दीन में नई इस्तिलाह लाने में कोई मुश्किल है? ये बिदअत है कि हम दीन में नई इस्तिलाह ले आएँ? ये बिदअत नहीं है। चीज़ वही हो, आप उसको एक किसी इस्तिलाह में बयान करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। और ये बहुत ज़्यादा हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है, यानी सिर्फ फ़िक़्ह में नहीं है, फ़िक़्ह के अंदर भी, अबवाब फ़िक़्ह में भी, और उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा है कि हमने बाद में अपनी आसानी के लिए इस्तिलाहात बना ली। आपका मदरसे का इस्तिलाह, आपके दारुल उलूम का इस्तिलाह, आप जो भी आप शुरू करें तो एक दो नहीं है, ये हज़ारों में है। तो असल इस्तिलाह बनाने में कोई हरज नहीं है
कि इल्म जब तरक्की करता है, तमद्दुन आगे जब बढ़ता है तो वो इस्तिलाहात बनाता है ताकि चीज़ों को समझना बयान करना आसान हो जाए। ये भी उन्हीं इस्तिलाहात में से एक इस्तिलाह है। सही। और यही जो आप कह रहे हैं ना कि कुरान और सुन्नत पे हम अमल कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत से शरीयत को अख्ज़ करने को फ़िक़्ह कहते हैं। फ़िक़्ह कहते हैं। ये एक इस्तिलाह है जो कि बाद में रखी गई, और इस इस्तिलाह को भी कुरान से ड्राइव किया गया, लियतफ़क़्हू फ़िद्दीन। बिल्कुल। ये तफ़क़्क़ुह फ़िक़्ह कुरान में मौजूद है, तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन कुरान में मौजूद है। तो ये इसको इस्तिलाह के तौर पर उलमा ने इस्तेमाल करना शुरू किया और सब ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये किसी पे एतराज़ नहीं है। यानी यूँ कह सकते हैं कि आवाम कुरान और सुन्नत पे अमल करते हैं। करना ही कुरान और सुन्नत पे अमल चाहिए ना। अमल तो करना कुरान सुन्नत पे ही अमल करना है। असल तो वही है ना। फ़िक़्ह इसी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िक़्ह में भी जो ज़्यादा समझा जाता है वो फ़िक़्ह असग़र मुराद ली जाती है, जबकि फ़िक़्ह अकबर भी है और फ़िक़्ह असग़र भी है। जिसे हम ज़्यादातर इस्तिलाह में फ़िक़्ह कहते हैं वो फ़िक़्ह असग़र है, और वो फ़िक़्ह अकबर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये जो हम यहाँ आइम्मा हमने करार दिए हैं उसमें ये फ़िक़्ह अकबर है ही नहीं, आइम्मा अहल बैत को छोड़ के। अच्छा, इनकी इमामत 75% तो ऐसी ही चली गई। फ़िक़्ह अकबर है, फ़िक़्ह असग़र है, जहाद अकबर है, जहाद असग़र है। जहाद असग़र बहुत ज़्यादा नुमायाँ होता है, जहाद अकबर की बात होती नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी फ़िक़्ह अकबर है और फ़िक़्ह असग़र है। ये जो आपने ये बनाए हुए हैं 4 इमाम, ये फ़िक़्ह असग़र के इमाम हैं। आपके फ़िक़्ह अकबर के इमाम कहाँ हैं? वही तो तलाश करना है कि वो कहाँ है। तो फिर असग़र के भी वही मिलेंगे जो अकबर के इमाम हैं। अच्छा, तो यानी इस इस्तिलाह में अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मैं कुरान और सुन्नत पे अमल करता हूँ, कोई कबाहत तो नहीं है इसमें? अमल करे तो क्या कबाहत है, बल्कि बहुत अच्छा है, ठीक है ना। नहीं, देखिए हमने ये कहा ना, ये इस्तिलाह है, इस इस्तिलाह को बाद में आने वाले उलमा ने खुद रखा है। कोई इस इस्तिलाह को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना करे, सो बिस्मिल्लाह, कोई हर्ज नहीं। सही। अहले सुन्नत के मुतादिद उलमा फ़ुक़हा मौजूद हैं जिन्होंने फ़िक़्ह की तदवीन की है। बतौर शिया होने के आप लोग उस फ़िक़्ह को क्यों नहीं मानते? हमें तो सवाल ये है कि इस फ़िक़्ह को लोग कैसे मानते हैं, कि आप हमसे सवाल करें कि आप इस फ़िक़्ह को क्यों नहीं मानते। हम कहते हैं ये फ़िक़्ह कैसे मानी जा सकती है, पहले इस पर बहस कर लें। आप कैसे इसे मान सकते हैं? अगर आप ये साबित कर लें कि आप मान सकते हैं तो मैं भी मान लूँगा। तो इससे पहले ये सवाल बनता है कि रसूल ने क्या चीज़ छोड़ी है, यानी ये फ़िक़्ह ऑथेंटिक है, यानी इस फ़िक़्ह पे कोई अमल कर सकता है, ये तो साबित हो जाए ना। उसके बाद आप कहें भाई तुम क्यों नहीं करते हो। तो आपके पास ऐसी क्या दलील है कि अहलुल बैत से ही दीन लेना है, फ़िक़्ह लेनी, ऐसी क्या दलील है? कोई एक दलील हो ना। सर इन तारिकुम फ़िकुम सकलैन, हदीस सकलैन फ़र्ज़ करें नहीं है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई भी और हदीस नहीं, मैं इस लेवल पे बात कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप अल्हम्दुलिल्लाह हदीस सकलैन बयान कर रहे हैं और बहुत अहादीस हैं और जो नुसूस हैं रिवाई कुरान में सुन्नत में वो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है एक लम्हे के लिए, अहलुल बैत के बारे में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम यानी उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, नहीं देख रहे, जैसे कि मुसलमान नज़रअंदाज करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे कुछ भी नहीं। हकीकत है ना, ऐसे ही करते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक होगी। हम वो कहते हैं ये शियों की है या अहल बैत शियों के हैं, ये तो नहीं कहते, ये कह नहीं सकते, ये नहीं कह सकते। ये कहने के बाद फिर वो मुसलमान नहीं रहते। कोई ऐसी कह जाए तवज्जो के बगैर अलग मसला है, लेकिन अमल उनका इसी तरह ही। हाँ, अमल की बात अलग है, कह नहीं सकते, सही, कोई कहता भी नहीं है। अहले बैत को उसका जगह नहीं, उसका मकाम नहीं देते, लेकिन कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। वो जानते हैं या आप जानते हैं, ठीक है, कि जिस दिन कह दिया हम अहले बैत को नहीं मानते, मुसलमान नहीं रहेंगे, वो मुसलमान नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये कोई नवासिब होंगे और हैं, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो है ही नहीं, हमारे शुमार में ही नहीं नवासिब। हम तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं जो हज़रत को मानते हैं, जो रसूल खुदा का कलमा पढ़ते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सही है। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो कहे मैं अहले बैत को नहीं मानता और अहले बैत शियों के हैं, ऐसा अमलन है। असल सवाल क्या था जहाँ से हम यहाँ चलते वो असल सवाल ये था कि आप उन फ़ुक़हा की फ़िक़्ह को क्यों नहीं ले रहे? अहले सुन्नत के उलमा ने जो फ़िक़्ह तदवीन की है, आप जो फ़िक़्ह जाफ़री है उसी को क्यों ले रहे हैं? जी, मैं उस पर असल जो मैं चीज़ लेके चल रहा था कि नुसूस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें किसी को शक नहीं है, और बहुत करना पड़े तो उसमें तोजीहात करनी पड़ती हैं, तावीलात करनी पड़ती हैं, या उसे छुपाना पड़ता है। हत्ता तोजी तावील भी नहीं होता,
उसको छुपाना पड़ता है, उसका जिक्र ही ना करो। है, डोमिनेंट है, जली है, आश्कार है, हर किताब में है, लेकिन ऐसे करो कि ये आपके ना निसाब में आए, ना आपके जुमे के खुतबे में आए, ना आपकी किताब में आए, इसको ऐसे कानलम यकुन शे कर दो। ये अमलन किया जा रहा है, हम उनकी मदद कर देते हैं। अच्छा, ठीक है कि ये है ही नहीं, छोड़ दो, हम इसके आते ही नहीं कि ये नस है, ये गदीर है, ये सकलैन है, ये हदीस मंजिलत है, सबको छोड़ दो। ठीक है, आज है अमल रसूल पर। रिसालत माब ने किया क्या है? रिसालत माब ने दो काम किए हैं, एक तबलीग और एक तालीम। तबलीग फरमाई है उम्मत में, तालीम दी है अली इब्न अबी तालिब को। अच्छा, तो सहाबा को भी तो दी है तालीम? नहीं, तबलीग है, असहाब तक तबलीग हुई है, किसी सहाबी को रसूल खुदा ने तालीम नहीं दी है। अब ये थोड़ा सा दकीक है, हाँ थोड़ा सा दकीक है, और फिर इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। मसला, सारे असहाब मौजूद हैं, अहकाम बयान फरमाया, तबलीग हो रही थी, वमा अलैना इल्लल बलाग, तबलीग हो रही थी। तदरीस तालीम क्या होती है? आपको बुलाऊं घर में, अलग से आपको सिखाऊं। अल्लमनी रसूल अल्लाह, किसने कहा है? अली ने। किसी और ने कहा है? नहीं, कि मुझे रसूल ने तालीम दी है। ये तालीम सिर्फ अली को दी है। तबलीग में मुशरिकीन को मुश्किल हुई, तालीम में मुनाफिकीन को मुश्किल हुई, बहुत जलते थे। और इसके बाद तुलानी है, और इसमें वालिद मोहतमुल्लाह की किताब है अलीयुन इमामुन बिनस्स सिफ़ातिही व ख़साइस ज़ातिही, कि अली इमाम है बेनस्स सिफ़ातिही, दूसरे नस नहीं चाहिए, उसके अपनी ज़ाती सिफ़ात जो है वो नस हैं कि मैं इमाम हूँ, और ऐसे ख़साइस हैं ज़ात अमीरुल मोमिनीन में जिसकी बिना पर वो इमाम है। अभी मैं उन सब की बात भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। एक जो ख़साइस में से एक खुसूसियत की बात कि रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को तालीम दी है, शरीयत की, कुरान की, सुन्नत की, फ़िक़्ह की, जो भी आप इसका ताबीर करें, इस्तिलाह में कोई मुश्किल तालीम दी है। तालीम सिर्फ अली को दी है। स्टूडेंट है, यानी कह सकते हैं। स्टूडेंट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है ना, ठीक है ना। रसूल का, मोहम्मद का मौजिज़ा अली है। अल्लाह, तिलमीज़ या कह सकते हैं, यकीनन हमने कहा तालीम जब है तो मुतालिम हो गया, इसीलिए मैंने इस लफ्ज़ से तालीम, मुतालिम, हाँ मुतालिम है, शागिर्द हैं, स्टूडेंट हैं, ये सब हैं, लेकिन क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा लफ्ज़ वो कम हो जाता है, उसकी जो वाक़ियत है उसको गिरा देता है। हाँ, वो मैं भी स्टूडेंट हूँ, अली भी स्टूडेंट, कहाँ मैं कहाँ अली, क्योंकि मेरा उस्ताद कहाँ है और अली का उस्ताद कहाँ। अमीरुल मोमिनीन को तालीम देते थे, दिन में 2 दफ़ा, रात में अलग सेशन होता था, सुबह में अलग सेशन होता था, खुसूसी। उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि अब उस वक्त भारी होती थी, और उनमें से मसलन जिसकी बारी है तो वो एक ही कमरा होता था, एक ही हुजरा होता था। रात को अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए, और जब उम्मुल मोमिनीन को निकलना पड़ा, क्योंकि जो तालीम हो रही है उसमें कोई दूसरा शरीक नहीं है, ये आम तालीम नहीं है, ये मस्जिद में जो सबको तबलीग हो रही है वो नहीं। उम्मे सलमा बार बार आती हैं, पूछती हैं कि अब मैं आ सकती हूँ, अब मैं आ सकती हूँ? कहा नहीं, अभी नहीं। जब आज़ान करीब आ गई तब उम्मे सलमा ने कहा अब आज़ान करीब है, तो रसूल खुदा ने बुलाया और फरमाया कि जिब्राइल मेरे दाएं तरफ बैठा था, और हुक्म था खुदा का कि अली को अपने बाएं तरफ बिठाओ, और जो कुछ वाही नाजिल हो रही है इसी वक्त अली को तालीम दो। ये एक दफ़ा नहीं है, 2 दफ़ा नहीं है, एक ज़ौजा के साथ नहीं है, एक उम्महातुल मोमिनीन ने नकल किया, बाकी भी नकल किया है, किसी और ने भी नकल किया, जब उनकी बारी थी और अमीरुल मोमिनीन इसी तरह रसूल के साथ बैठे थे तो उन्हें मुश्किल हुई, वो रिवायत, तो फिर सब रिवायत यहाँ बयान करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जब आप तशरीफ़ ले जाते थे रसूल के घर, और ये सेशन कभी रसूल तशरीफ़ लाते थे अमीरुल मोमिनीन के पास, प्राइवेट सेशन, कोई और नहीं होता। अली इरशाद फरमाते हैं जब मैं रसूल के घर जाता था तो रसूल अपने ज़ौजात को उठा देते थे और कोई नहीं होता था, लेकिन जब रसूल मेरे घर आते थे तो उस महफिल में मैं भी होता था, मेरी ज़ौजा भी होती थी,
और मेरे बेटे भी होते थे, अल्लाह। इसलिए कि ये महरम असरार हैं, ये अहले बैत हैं, ये असहाब किसा हैं, ये नामहरम नहीं है। ये बहुत तुलानी है, यानी सब बैठे हैं। देखें, खिलाफ अदब है कि एक महफिल हो और उन सब महफिल में हम बाकियों को छोड़ के आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दें, ये खिलाफ अदब है। अच्छा, उसमें फिर मैं आपस में गुफ्तगू को छोड़ के मैं आपसे सरगोशी शुरू कर दूँ, ये तो और ज़्यादा वो है। सही। आखिर वक्त भी हो रसूल खुदा का और उम्मत है, इन सब लोग जो वहाँ मौजूद हैं जिनसे हमने बाद में दीन लेना है, एक वर्जन यही है ना कि दीन तो हमने वहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, वहाँ से लेना है, ठीक है, जिनसे दीन लेना है वो सब वहाँ हैं। उन सब को पुष्ट करें, क्या मेरे भाई को बुलाओ, चादर सर पे डालें, वह ना जा अलीयन तवीला, आखिरी वक्त है। अब ऐसा क्या रह गया है, मैं अभी मुझे वो फिगर्स याद नहीं है, मैंने इसको कैलकुलेट किया है। अच्छा। कि दिन में 2 सेशन और 23 साल और फिर इसको लगाएं, पता नहीं बहुत ज़्यादा बनते हैं। अच्छा। घंटों में आप बनाएं तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसमें भी अल्लमनी अल्फबाब, इसी एक सेशन में, हाँ, जब आखिरी वक्त है, 1000 बाब तालीम दी और हर बाब से 1000 बाब खुलते हैं। अली की तरबियत कैसे की है? अल्लाह अकबर, क्या बात है, अली की तरबियत बचपन से, अपने लुआब दहन से, किसी को भी ये खुराक नहीं मिली, हत्ता खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा को नहीं मिली, अपने लुआब दहन से, और इल्म दिया है ज़क्कन ज़क्का, बहुत है। यानी हम सिर्फ मैंने आप समझ लीजिए, जो आप वीडियो करते थे शुरू में 1-2 मिनट या पता नहीं मिनट नहीं होता, आपके सेकंड में होता है ना अपनी गुफ्तगू की, थोड़ी सी झलकियाँ सुना देते हैं ताकि लोगों को इश्तियाक हो जाए। तो ये तो मैंने झलकी भी नहीं दिखाई है। लोगों को कुछ को लग रहा होगा बहुत मुबालगा कर दिया, बहुत गुलू कर दिया, ये हकीकत है। और ये ऐसा नहीं है शिया किताबों में कि शिया कहते हैं, शिया नहीं कहते। मौजिज़ा ये भी है, आप सारी शिया किताबें जला दें, ये सारी बातें फिर भी साबित रहेंगी। जी, इब्न माजा की रिवायत है, मुस्नद इब्न अबी शैबा की है, सुनन इब्न अबी आसिम की तवील एक जो रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अना अखू रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का भाई हूँ, मैं अब्दुल्ला हूँ, और वलक़द सल्लैतु क़ब्ल अन्नासि बिसब्इ सिनीन, मैंने लोगों से 7 साल पहले नमाज़ पढ़ी है। हज़रत, ये जो 7 साल पहले की नमाज़ पढ़ने का इमाम अली जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे हम उनकी ज़िंदगी में देखेंगे? क्योंकि यानी ये ऐलान नबुव्वत से पहले की बात हो रही है या ऐलान नबुव्वत के बाद की बात हो रही है? मैंने ये आपकी जो रिवायत आप फरमा रहे हैं वो मैंने देखी हुई है, अभी मेरे पेश नज़र नहीं है कि ये 7 साल कौन से हैं और कब का फरमा। यानी इमाम अली का जो रसूलुल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है, हाँ, वो तो देखिए ना, हम बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं है। अच्छा, बचपन से नहीं है, ये आप नई बात? नहीं, नई बात नहीं, मैं सारी पुरानी बातें करता हूँ, नई बात। अच्छा। कुन्तु नबिय्यन, कब नबी थे रसूल खुदा? कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माइ वत्तीन। अच्छा, आदम माँ और तीन में था, उस वक्त मैं नबी था, और उस वक्त से अली नबी के साथ मसरूफ़ इबादत थे। अच्छा। अल्लाह ने जिस नूर से मोहम्मद को खल्क़ किया, उसी नूर से अली को खल्क़ किया। मिन्नी वाना मिनका। नहीं, इसके अलावा खिलकत में भी है। 70 रिवायात अहले सुन्नत मनाबे में इसी मौजू पर हैं कि वो जो पहला नूर खल्क़ हुआ है वो रसूल का है, नबी का है और अली का है। सही, वो जो आयत मुबाला में जिसको कहते हैं नफ्स रसूल। नहीं, हम अभी आयत मुबाला और नफ्स और इससे इस्तिदलाल नहीं कर रहे अभी। आप अच्छा, एक दफ़ा आप यहाँ से इस्तिदलाल कर सकते हैं क्योंकि नफ्स है, इसलिए जब नूर है तब से ये नूर है, ये इस्तिदलाल करेंगे, इस्तिदलाल ज़ईफ़ हो जाता है। कोई कह सकता है नहीं जी, बाद में आया, बच्चा पैदा हुआ और वो इसका नफ्स हो सकता है, वो खुदा किसी भी वजह से ये मंजिलत किसी भी मरहले पे दे सकते हैं। ये मुस्तकिल रिवायात हैं, सरीहन मौजूद है। हमारे यहाँ अहले तशय्युअ तो बहुत ज़्यादा है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अहले सुन्नत के यहाँ भी ये रिवायात, मैंने अर्ज़ किया किसी एक किताब का भी मुझे नहीं है, मैंने वो किताब पढ़ी हुई है, 70 रिवायात उन्होंने जमा की हैं, जिसमें यह है कि वो नूर अव्वल मोहम्मद मुस्तफ़ा का है और उसी वक्त नूर अली इब्न अबी तालिब भी उसी नूर से मुश्तक़ हुआ और वो उस वक्त खल्क़ हुआ। उस वक्त से इबादत खुदाबंदी में मसरूफ़ हैं। तो 7 साल तो बहुत पीछे रह गई ना बात।
जी देखिए, एक दफ़ा एक अप्रोच ये है कि 40 साल तक तो रसूल खुदा को भी पता नहीं था क्या हो रहा है। ये बातें उन रिवायात के साथ जो अहले सुन्नत किताबों में मौजूद हैं कि वो नबी हैं, जब आदम खल्क नहीं हुआ था तब से वो नबी हैं, वो इसके साथ जमा नहीं होती हैं, जो 40 साल तक पता ही नहीं है जिसको। इन रिवायात के लिए फिर कुछ लोगों ने रिवायत जाल करने का सिलसिला तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, बनाने का। हाँ, कि जो भी अहले बैत की फजीलत में आए तो वो इधर भी रिवायत जाल कर देते हैं। ये रिवायत या इसको ज़ईफ़ कर देते हैं कि ये ज़ईफ़ है। हाँ, वो तो कर देते हैं। असल में जो ज़ईफ़ होते हैं वो अपने ज़ाफ़ का इजहार कर रहे होते हैं। सही है ना। आपने कभी किसी और सहाबी के लिए नहीं सुना होगा कि इसकी फजीलत में जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है, बहुत कम। ठीक है। और वो भी आप जैसे कोई कहते हो, वही बाकी जगह जो आम बयानात चल रहे होते हैं उसमें तो शद्द व मद से वो तमाम ज़ईफ़ जिसके बारे में इत्तेफाक है, इल्मी हलकों में बात नहीं कर रहा मैं, इल्मी हलकों में तो सारा लिखा गया है कि ये ज़ईफ़ है सारे। ये जो आवाम के सामने जब बयान हो रहा होता है उसमें ये सारे ज़ईफ़ हदीसों को बड़े शद्द व मद से बयान किया जाता है और कोई इसके ज़ाफ़ की तरफ इशारा नहीं करते। हज़रत, मेरा सवाल जो है ना वो फ़िक़्ह के बारे में, कि हमारे यहाँ तो तदवीन हुई है, फ़ुक़हा हैं, जिस तरह हम एक कह सकते हैं कि भाई हमारे पास किताबें मौजूद है, फ़िक़्ह हनफ़ी है, फ़िक़्ह शाफ़ी है, और ये बहुत कदीम ज़माने से उलमा ने इसकी तदवीन की हुई है। तो फिर आप उम्मत से हट कर एक अलग रास्ता अपनाते हैं और कहते हैं हमारी ये फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह जाफ़री है, तो क्यों नहीं ले रहे हैं आप? आपको लेना चाहिए ना, हमारे पास तो इल्म मौजूद है, किताबें मौजूद है। माशाअल्लाह। हम एक कुलिया बना लेते हैं, ठीक, हम उसे मानेंगे जो तदवीन हुई हो, जो तदवीन ना हो उसे नहीं मानते। सही है, कुलिया ये है, कुलिया है। ठीक ठीक। हम कुरान को मान सकते हैं, आप कुरान को नहीं मान सकते। मानते हैं कुरान को? मान सकते नहीं, अब कुलिया आ गया ना, कुलिया आ गया। तदवीन हुई हो तो मानेंगे, तदवीन ना हुई हो तो नहीं मानेंगे। इस कुलिये पे रहिए ना फिर। तो तदवीन कुरान को तो मानते हैं ना, सब मान रहे हैं। नहीं नहीं, कहाँ आप, अभी तो तदवीन फ़िक़्ह हमारे यहाँ भी हुई है, अभी की बात नहीं हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना उस वक्त अबू हनीफा ने तदवीन कर दी, इमाम जाफ़र सादिक ने तदवीन नहीं की। जो तदवीन हुई है चीज़ वो मानेंगे, जो तदवीन नहीं हुई वो नहीं मानेंगे। अभी की तो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कुलिया बना लेते हैं, जो चीज़ तदवीन हुई है वो मानी जा सकती है, जो तदवीन नहीं हुई वो नहीं मानी जा सकती। यानी पहले ज़माने की आप बात कर रहे हैं? तो उसी की बात कर रहे हैं ना, अभी तो तदवीन हुई भी है ना, फ़िक़्ह जाफ़री भी तदवीन है ना। जी जी, आप उसी वक्त की बात कर रहे हैं ना कि भाई मुदव्वन अगर मिले तो मानेंगे, ना नहीं तो बाद में हुई तदवीन हुई चीज़ हम नहीं मानेंगे। इस एतराज़ का असल तो यही है ना। तो हम कहते हैं ठीक हो गया, इसी उसूल पे आ जाते हैं। हम फ़िक़्ह पे तो बाद में आएंगे, हदीस पे भी बाद में आएंगे। अहले सुन्नत मशहूर का, अलबत्ता सबका नहीं है, अहले सुन्नत में भी हैं जो ये मानते हैं, और आपका भी शायद यही नज़रिया है, जब मुझे पिछली गुफ्तगू से याद है कि रसूल खुदा ने कुरान को खुद तदवीन फरमाया था। लेकिन मशहूर अहले सुन्नत ये है कि कुरान तदवीन नहीं हुआ था, रसूलुल्लाह इस तरह दुनिया से पर्दा फरमा गए और हज़रत अबू बकर ने फिर उसको जमा किया और फिर हज़रत उस्मान ने एक लुगत पे जमा किया। ये अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ा मसला है। जी, अगर ऐसा है तो कुरान को रसूल खुदा ने तदवीन नहीं किया, आप कुरान ना मानिए। क्यों मानते? वो खुलफ़ा है ना, खुलफ़ाए राशिदीन हैं, तो उनका हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाद सहाबा और मेरी सुन्नत और सहाबा की सुन्नत पे चलना। अच्छा, उनका अमल रसूल ये का तो अमल। फिर एक और वो हो जाएगा, ये खुद हदीस गलत है, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इसको अगर एक जगह सेटल कर लें या इसको कर लेते हैं, उस पर बाद में आ जाते हैं, ठीक है ना, कि रसूल खुदा ये फरमा सकते ही नहीं है कि मेरी सुन्नत पर या मेरे सहाबा की सुन्नत, हमारे सहाबा की सुन्नत पर। यानी सहाबा रसूल की सुन्नत पे नहीं थे। नहीं, रसूल की सुन्नत पे थे। तो अगर रसूल की सुन्नत पे थे तो सहाबा की सुन्नत नहीं है, फिर तो ताबीन की भी सुन्नत होगी, आपकी भी सुन्नत होगी। भाई ये सिलसिला आगे तो नहीं चलेगा, रसूल की सुन्नत है, किसी और की हैसियत ही कोई नहीं। अगर उससे हट कर कोई उनकी अपनी भी कोई सुन्नत थी तो उसे सुन्नत नहीं कहते, उसे बेदात कहते हैं। ये मुसल्लम है, यहाँ आके भूल जाएं इल्मी मेयारात को तो अलग मसला है, अलग से हट के नहीं है, यानी वो रसूल की सुन्नत के ताबे ही उसी में। अगर या रसूल की सुन्नत है तो अलग से नहीं कहा जा सकता, अगर रसूल की सुन्नत है तो अलग नहीं कहा जा सकता। अगर रसूल की सुन्नत से हट के कोई और चीज़ है तो वो सुन्नत नहीं, वो बिदअत है, उसकी इत्तिबा नहीं की जा सकती। थी या नहीं थी, लेकिन ये हदीस सही नहीं। सही, हम अहलुल बैत के लिए कह सकते हैं कि ये अहलुल बैत की सुन्नत है, अहलुल बैत की। हाँ, हम कह सकते हैं अहले बैत की सुन्नत रसूल की सुन्नत है,
अगर अहले बैत की कोई ऐसी चीज़ साबित हो जाए जो रसूल की ना हो, उसके मुकाबिल में आ रही हो, नहीं। सही। यानी हम ये बात अहले बैत के लिए भी है, ठीक है ना, अमीरुल मोमिनीन के लिए भी है कि अमीरुल मोमिनीन की सुन्नत रसूल की सुन्नत से हट के हम कहें जी आपने रसूल की सुन्नत और अली की सुन्नत पे अमल करना है, ये और किधर से आ गया? नबी की सुन्नत में सब है, सही, ठीक है ना। इसलिए ये जब खिलाफत का आया और शोरा में कहा गया कि आपने सुन्नत रसूल और सुन्नत शेखैन पे अमल करना है, अमीरुल मोमिनीन ने इस पे क्यों इकरार नहीं किया? बिल्कुल, ठीक है ना। तो थी कोई और सुन्नत, अगर ये जो आप डेफिनेशन देते कि वही सुन्नत है, वो अगर वही है तो अमीरुल मोमिनीन कह तो रहे थे कि मैं सुन्नत रसूल पे अमल करूंगा, मुझसे बेहतर कौन अमल करेगा? उनका नहीं, जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने कहा नहीं, ये दूसरा वाला भी है, सही, ये भी चाहिए। ठीक है। इमाम अली ने, ये तो हमारे अहले सुन्नत की किताबों में ज़हाबी ने भी इसको लिखा है, इमाम अली ने कहा कि नहीं, मैं सुन्नत शेखैन पे नहीं अमल करूंगा, मैं तो रसूल की सुन्नत पे अमल करूंगा। इसका मतलब कुछ, इसके बाद बहुत मतलब है ना, लिख तो दिया है, कोई समझे भी ना। सही, ठीक, यहीं से मैं आपके उस हदीस पे जाता हूँ जो आप कह रहे हैं रसूल ने फरमाया मेरी या मेरे असहाब की, या नहीं आता, मेरे और मेरे असहाब और भी नहीं आता है, सिर्फ सुन्नत, ठीक है ना। वो सुन्नत भी हर जहाँ से मिल जाए नहीं, वो सुन्नत भी जो तुम्हें इतरत से मिले, हदीस सखलेन। ठीक, हम वापस अपने असल बात पे आते हैं। असल इश्काल ये किया जाता है कि भाई इनकी फ़िक़्ह तदवीन नहीं हुई, हमारी फ़िक़्ह तदवीन शुदा है, और मुदव्वन चीज़ लेनी होती है, गैर मुदव्वन चीज़ नहीं लेनी होती। मैं जो आप इश्काल करते हैं उसको आसान करके, आसान ज़बान में जो पेश करते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं बिल्कुल मान लेते हैं। इस उसूल को अगर मानेंगे तो हम इसी उसूल को लेके जब कुरान पे आएंगे तो आप कहेंगे कुरान तदवीन नहीं हुआ था, लेकिन मानो। कैसे मान लेते हैं? सही बात है, ठीक है ना? ये बिल्कुल, ये लॉजिक से आपने इसका जवाब दिया कि ये कैसे मान लेते हैं, यानी कुरान तो फिक्स से तो एक बड़ी बात है ना। जी, कुरान वो आसानी से मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, उधर कोई किसी को एतराज़ नहीं है, वो हजम हो जाती है बात। अच्छा, तदवीन हुई थी नहीं हुई थी, साबित कैसे हुई? एक रावी दो रावी आके कहते थे ये कुरान है, ये कुरान नहीं है। कुरान ऐसे साबित होता है, कुरान मुतवातिर है, मुतवातिर है बिल्कुल। कहते जी हमारे पास कुरान की सनद मौजूद है, तुम्हारे पास कुरान की सनद नहीं है। ये एतराज़ भी करते हैं, जो बेचारे लोगों को पता नहीं है, उनको क्या, उनको लगता कोई एतराज़ हो गया ना, भाई इनके पास मुदव्वन है, इनके पास मुदव्वन नहीं है, इनके पास सनद है, इनके पास सनद नहीं है। कुरान सनद से साबित नहीं होता है, सनद से साबित हुआ तो हदीस हो गई ना। कुरान तवातुर से साबित होता है। अच्छा, ये नक्स नहीं है, जो अहले बैत का मौक़िफ़ है वो कुरान सिर्फ वहीं से साबित होता है। तो ये बात तो यहाँ, ये बहुत बड़ा आपने एक, मेरे जहन में भी एक मसला था कि जिसको मैं ये समझ रहा था कि जब कुरान सहाबा से मुंतकिल हुआ है तो शिया फिर सहाबा से कैसे दूर हो सकते हैं, या जो अक्सर तौर पर है उन्हें लाजमी बात है सहाबा की सनद को कबूल करना होगा, उनकी अदालत को, क्योंकि कुरान को हम तक पहुँचाने वाले तो सहाबा है। यही, लेकिन आपने कहा कि नहीं, सनद से नहीं हुआ, तवातुर से हुआ। तवातुर से हुआ है, यही कह रहे हैं, असहाब उसमें उस तवातुर में शामिल हैं। लेकिन अगर आप एक सहाबी दो सहाबी की बुनियाद पर कुरान साबित करने पे आ जाएं तो फिर तवातुर साबित नहीं होता, तवातुर भी साबित नहीं होता, और बहुत सी और आयात का कुरान होना साबित होता है, बहुत सी आयात का कुरान न होना साबित होता है। माशाअल्लाह, पुरानी बहस हैं, अभी हम उस इल्मी बहसों में नहीं जा रहे। जी जी बिल्कुल, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उसको मजीद आसान करें। जिनको मालूम है और जिनके दिलों में मरज है, वो मरज इन चंद जुमलों से ठीक हो सकता है, अगर समझ देखें, चीज़ें पता है। आम आवाम के लिए ये बातें बहुत इतनी आसान नहीं है कि इन सबको हम बैठ के खोलें और बयान करें, इतनी आसान नहीं है। इतना है कि उन्हें इन्हीं बातों से गुमराह किया जाता है कि देखो जी इधर सनद है, देखो जी इधर सनद नहीं है। ये समझ में आ गया, जिसके पास सनद है उसके पास कुरान नहीं है, सिंपल है। किसी को समझना है, फिर इसको आके सनद क्या होता है, तवातुर क्या होता है, इसको मैं एक सुन्नी होने की हैसियत से एक बात आपके सामने रखता हूँ कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर मैं अबू हनीफ़ा की फ़िक्र ले रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी के 24 घंटे मैं इमाम अबू हनीफ़ा के बताए हुए फ़िक्र के मुताबिक अमल कर रहा हूँ, हस्कफ़ी, चिल्पी, इब्न अबीदीन शामी, उनके फतावा मेरे लिए रहनुमा है, तो ये तो मैं अमल कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी उस पर गुजर रही है। मुझे कैसे इत्मीनान होगा कि मैं अहलुल बैत के जो इल्म है वो उस पर अमल करूँ और मेरी नजात हो, और वाकई वो एक तदवीन हुई है, उसका सबूत है, वो इस्टेब्लिश है, वो फ़िक्र है। क्योंकि आम आदमी को अगर पता चल जाए ना कि एक इमाम मोहम्मद अल बाक़िर की फ़िक्र है और दूसरी तरफ अबू हनीफ़ा की है, तो वो बिलाशक शुबा उसका ईमान का तकाज़ा ये है कि वो इमाम बाक़िर के पीछे चले। तो ये आप कैसे इत्मीनान दिला सकते हैं किसी को? ठीक, ये दूसरी बात आ गई ना
एक बात यह है कि तदवीन वाली मसला, अभी हम उसमें भी बातें बहुत थी, नहीं वो तकरीबन फिक्र पहुंच गई है मुझे। लेकिन हमने ये तनज़्ज़ुल करके कि हमारे पास तदवीन नहीं हुई ये साबित किया है। ये तनज़्ज़ुल है, ये नहीं कि हमारी तदवीन नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि फ़िक़्ह अहले बैत मुदव्वन नहीं है और बाकी फ़िक़्ह मुदव्वन है। ये तो हमने तनज़्ज़ुल किया ना कि अगर ये असल बना लें तो फिर मुश्किल पेश आ जाएगी। ठीक, अब आ जाते हैं जनाब, तदवीन शुदा है या तदवीन शुदा नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा आपको एक चीज़ मिल रही है जहाँ से मिलनी चाहिए, वो अच्छी पैकिंग में नहीं है, और एक चीज़ दूसरी जगह से मिल रही है वो बहुत अच्छी पैकिंग में है, अंदर है जहर। अच्छा, आप कह दिए इसकी क्योंकि पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसलिए मैं ये दवा लूँगा। कोई कहेगा यार पैकेट को नहीं देखते, पैकेजिंग को नहीं देखते, देखो ये दवा देने वाला तुम्हारा दोस्त है दुश्मन है। वो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, ये जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, ये वो डॉक्टर का नुस्खा दे रहा है या कुछ अपनी तरफ से कुछ तुम्हें डब्बा अच्छा करके कोई दे रहा है? डॉक्टर तबीब एक ही है, तबीब दव्वार बितिब्बे। फिर जो शफा है ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये बाकी जो है ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इस प्रिस्क्रिप्शन में फ़र्ज़ कर लिए एक की पैकिंग बहुत अच्छी है, तदवीन बहुत अच्छी है, दूसरे की अच्छी नहीं है, किसकी दवा लेंगे? असल की, जिस तबीब ने जो तजवीज़ किया। यहाँ तक फ़र्ज़, ये भी मैं दोबारा फ़र्ज़ पर आ रहा हूँ कि तदवीन नहीं हुई है, तदवीन हुई हुई है, ये इस तदवीन की हैसियत ही नहीं है। उसके बाद हम मुकाबला किसका करते हैं, किसने तदवीन की है? फ़िक़्ह किसकी थी? रसूल खुदा की। ये कोई ना मसला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, ना कोई और इमाम, ना इमाम जाफर सादिक, ना कोई और, इनमें से तो किसी की नहीं है ना। फ़िक़्ह किसकी है? रसूल की, रसूल खुदा की है, शरीयत रसूल खुदा की। असल वहाँ से पैक मिलना चाहिए था। सही है। उसके बाद किसने किया किसने नहीं किया, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप कह रहे हैं यहाँ मुझे बहुत अच्छी पैकेजिंग में मिल रहा है, बहुत तदवीन शुदा मिल रहा है, इसने तदवीन किया है कौन? इसके तदवीन करने न करने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसके लिए कोई एक हदीस है कि मेरे, देखिए रसूल खुदा को इन सब चीज़ों का इल्म था या नहीं था कि फ़िरक़े कैसे आगे बढ़ेंगे, दीन कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें कैसे रहनुमाई मिलेगी उम्मत को? इल्म था, बिल्कुल इल्म था। तो कह देते भाई ये सारी उम्मत बाद में फलानी की तुम इमामत मान लो। यही असल मेरा सवाल है, ठीक है ना। है ये कोई इमाम अबू हनीफा के लिए कोई मौजू रिवायत है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, रिवायत तो नहीं है, उस ज़माने में थे ही नहीं, तो कहाँ से? नहीं, उस ज़माने में थे। रसूल खुदा देख तो रहे थे कि भाई मेरी उम्मत ने क़यामत तक इसकी फ़िक़्ह पर चलना है, तो कुछ तो फरमा जाते ना। ये फरमाना चाहिए था, नहीं फरमाना चाहिए था? नहीं, किसी के लिए नस नहीं है। नहीं, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था, लोगों के लिए होना चाहिए था। ठीक है ना। मेरे बाद शाफी, अहमद, हम्बल या इस तरह ज़मानों में करना, ठीक है ना। कुछ भी, कोई इशारों में, कोई किनाया में, कोई कुछ तो होता ना कि मेरे बाद जो है इतने अरसा अंधेरा रहेगा, 150 साल बाद तुम फलां की अंधेरा रहेगा। हाँ, उस अंधेरे को भी नहीं मानते है। तजाद, ऐसे तजादात हैं कि समझ ही नहीं आता। सही है कि कैसे समझाएं। यानी इनके नाम नहीं है। नहीं, 150 साल तक अंधेरा रहेगा। हमें कहा जाता है 150 साल। अगला मौजू खोल रहे हैं हज़रत। नहीं, हम सिर्फ इशारे कर रहे हैं, खोल कुछ भी नहीं रहे। सही। तो ये इशारात हैं कि भाई हमें तो कहा गया कि जनाब नजूम सारे इधर हैं, है ना, वहाँ तो ठोप अंधेरा है, कोई नजम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम ये जो फ़िक़्ह आल जो है यहीं रह रहे हैं। जी जी जी, यहीं इधर तो आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? सही, ठीक है ना। उसके बाद आगे जनाब लिए आइमा आना शुरू हुए और इन पर उम्मत ने पता नहीं अब कितने साल और कितने हज़ार साल अमल करना है। ठीक है ना। तो कोई तो इशारा चाहिए रसूल खुदा से। बिल्कुल इशारा चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये दीन का मसला है। हाँ, सरी हुक्म चाहिए, सरी हुक्म चाहिए, सिर्फ इशारा नहीं, सरी हुक्म, सरी हुक्म चाहिए। जी जी। वो सरी हुक्म किसके लिए है? उम्मत के लिए नहीं, इनमें से किसी के लिए है? नहीं है, नहीं है, इनमें से नहीं है है। ना। चारों आइमा के लिए, चारों आइमा के लिए नहीं है। उसके मुकाबिल इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के लिए है या नहीं है? सराहत मौजूद है अहले सुन्नत किताबों में। इसका मुझे इल्म नहीं है कि सराहत है या नहीं है। इशारात वहाँ भी बहुत हदीस अक़लैन तो है। नहीं, हदीस अक़लैन से हट कर कि मेरी औलाद में से मेरे नाम का शख्स
मेरे उलूम को उम्मत में जारी करेगा और उसका लक़ब बाक़िरुल उलूम होगा। अब ये मुझे इल्म नहीं है कि अहले सुन्नत मसादिर में ये रिवायत इस तरह है या नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन आपके पास है, हमारे यहाँ है, सही है, और हमारे लिए काफ़ी है। नहीं तो हदीस अक़लन से इस्तेदलाल कर सकते हैं। नहीं, हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, हम हदीस अक़लन से हट के हम इसी दौर में आ गए, अहले बैत मखसूस इसी दौर में आ गए जिसमें आप इधर इमाम मान रहे हैं, ठीक है ना। इसी दौर में जिसे हम इमाम मानते हैं उसके लिए नस मौजूद है, यही नस मौजूद है कि मेरे उलूम को ये जारी करेगा और ये बाक़िर उलूम होगा। अच्छा, हमारे पास खुद हमारी फ़िक़्ह में हदीस में ऐसी कोई नस मौजूद नहीं है। ये बतौर नाज़रीन के लिए कहना चाहता हूँ कि मसलन जैसे हज़रत ने कहा कि इनके यहाँ अहल बैत के नाम लेकर नस मौजूद है कि रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी औलाद में से आएगा, जैसे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की लिखा। हमारे पास ये रिवायत किसी जगह पर भी नहीं है कि मेरे बाद नुमान बिन साबित की पैरवी करना या मोहम्मद बिन इद्रीस अश-शाफ़ी की करना या अहमद बिन हम्बल की या मालिक बिन अनस अल-अस्बही की, कोई हमारे पास रिवायत मौजूद नहीं है। ये मैं एतराफ़ करता हूँ इसका बरमला। यही हम यही कह रहे हैं ना, इधर नहीं है इधर है। किस सिलसिले से है, किस सिलसिले, मैं कहता हूँ रिवायत नहीं है, दावा है या नहीं है, हत्ता दावा नहीं है, इद्दिआ नहीं है, क्यों कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। इद्दिआ ही, दावा ही नहीं है। फिर एक तो ये खुद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम रसूल का मौजज़ा है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम रसूल का मौजज़ा है, यानी रसूल ने पेशनगोई की है और फरमाया है कि ऐसा होगा और उलूम के चश्मे यहाँ से फूटेंगे, और वो तो पहले फरमाया था ना, 100 साल पहले फरमाया है, और 100 साल बाद ऐनन वही होता है जो रसूल ने फरमाया है। हम वो अमल ना करें और कहीं और चले जाएं। क्यों उधर चले जाएं? इसलिए कि वो सरकारी इमाम थे, तदवीन वदीन कवर करने की चीज़ें, उन्हें सरपरस्ती हासिल थी बनी उमैया बनी अब्बास की। जिस दीन को बनी उमैया बनी अब्बास प्रमोट करे उस दीन का क्या हाल होगा। अगर इस पे तहकीक मौजूद है, लोगों ने बहुत लिखा भी है और हमने भी अभी इस मुहर्रम में भी बोला है कि ये तदवीन कैसे हुआ, सीरत कैसे तदवीन हुई, ये फ़िक़्ह और जो अहादीस कैसे तदवीन हुई, किसने तदवीन की, किस नीयत के साथ की और क्या कुछ हुआ, और इसमें ये जो खुलफा थे बनी उमैया के बनी अब्बास के, वो कितना इंटरफेयर करते थे। मैंने इसमें क़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, औज़ाई एक नाम है, औज़ाई ये इमाम अहले शाम इनको कहा जाता है। अबू हनीफ़ा के साथ इनके मुनाज़रे भी होते थे। बनु उमैया के जो आप रियासती उलमा कहते हैं, ये औज़ाई उनमें से एक थे। और ज़हबी ने सियर अलाम उन-नुबला में ये लिखा है कि ये ख़ुद इनका एतराफ़ मौजूद है कि हमसे तलाक़, इताक़ और ये कस्में ली गई इसके ऊपर कि अली को मुनाफिक कहो, तो इसीलिए हम हुकूमत से वजीफ़े लेते रहे। तो ये उनका ख़ुद एतराफ़ मौजूद है ज़हबी के बगैर। लेकिन आज हम औज़ाई की फ़िक़्ह नहीं देखते, हालांकि रियासत ने तो बहुत सपोर्ट किया उनको उस ज़माने में, क्यों नहीं है? नहीं, देखिए बहुत से आजकल के उसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग रियासत लॉन्च करती है, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते। सही लॉन्च उन्होंने मुख्तलिफ किए हुए, बनु उमैया ने मुख्तलिफ लोगों को, ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं हुआ, ठीक है ना। आप एक मिसाल दे रहे हैं ना, एक औज़ाई लॉन्च नहीं हुआ, उस तरह आगे नहीं चला, तो बहुत से, अब मैं आजकल के नाम नहीं लेना चाहता, जो जवान है उनके उनमें नाम आ जाएंगे सारे, ठीक है ना। लॉन्च करते हैं, एक चल पड़ता है, दो चल पड़ते हैं, दो चार नहीं चलते, तो वो तो ये सब इस्टेब्लिशमेंट का और इक़्तिदार में जो लोग हैं, जो उस वक्त के जो लोग थे उनकी, उस वक्त इस वक्त ये सब चलता है। सही। तो अहलुल बैत की जो फ़िक़्ह है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो बतौर तनज़्ज़ुल के आपने जवाब दिया, बतौर तस्लीम के कि अगर इस्टेब्लिश नहीं है तो यानी उस वक्त की तदवीन नहीं हुई है, तो दूसरों के लिए कोई मतलब उनकी भी कोई हकीकत बाकी नहीं बची है, उनको भी ये जवाज़ नहीं बनता कि वो तदवीन करें। नहीं, वो तदवीन का जानसा देखे कि हम मुदव्वन हैं, वो मुदव्वन नहीं है, इसलिए हमसे ले लो। जी, यही कहा जाता है। ये नहीं कह सकते। मैं अभी तक जो हमने साबित किया वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि इधर तदवीन नहीं हुई, फ़िक़्ह आल तदवीन नहीं हुई है, आपने तदवीन कर ली है, फिर भी आपसे मंजन कोई नहीं लेगा। अगर कोई आकिल है तो आपकी तदवीन शुदा की कोई हैसियत ही नहीं है। क्या मतलब है तदवीन किया? आप हैं कौन? तो वो कह रहे हैं ना हमने अहले बैत से ही ली है। नहीं, वो उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं रसूल ने कहा है ये इससे लो,
वो क्या कह रहे हैं वो इसका अलग मुझे इतराफ़ है, बल्कि हर मुसलमान करेगा कि रसूल ने नहीं कहा। वही हम अभी उधर से आ रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं रसूल ने कहा है इससे लो, रसूल ने नहीं कहा। नहीं कहा है। रसूल को पता था कि ये इतना बड़ा इमाम हो जाएगा, बिल्कुल पता था, ऐसा तो नहीं पता था भाई। इतनी बड़ी उम्मत ने, इतनी कसीर तादाद ने इसकी इत्तिबा करनी है और रसूल कोई इशारा ना करे, और इत्तिबा एक छोटे से फ़िरक़े ने, जिसको आप कह रहे हैं आपने उम्मत से राहें जुदा क्यों कर ली, उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक़ की इत्तिबा करनी है। उधर इरशाद फरमाया कि इधर इत्तिबा करो, यहाँ हिदायत है, यहाँ हक़ है, जो उम्मत से जिन्होंने राहें जुदा की हैं आपकी ताबीर के मुताबिक, उधर फरमान मौजूद है। वो जो उम्मत की सही राह है, मेन स्ट्रीम है, वहाँ कोई रहनुमाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेन स्ट्रीम कौन सी है? रसूल की निगाह, ये अबू हनीफा वाली, और ये रसूल की निगाह में तो इमाम जाफ़र सादिक़ जिसका कहा है, ठीक है, वो मेन स्ट्रीम, वो उम्मत है। उम्मत से अगर अक्सरियत इन्हिराफ करे तो उम्मत इन्हिराफ कर जाएगी, या उम्मत अपनी असल जगह पे रहेगी, अक्सरियत इन्हिराफ करेगी? अक्सरियत इन्हिराफ करेगी। अक्सरियत से उम्मत का ताल्लुक कोई नहीं है। हक पर अगर एक आदमी है, वो एक आदमी भी उम्मत है। यहाँ तक हम अगर ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको अगर मैं थोड़ा सा इसको खुलासा कर लूँ, आपने कहा तदवीन हुई, हमने कहा तदवीन हुई होगी, ठीक है ना, उस पर अगर बात करने आ जाए वो उसमें बहुत बात है, लेकिन हम वहाँ कोई बात नहीं करते। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत तदवीन हुई है, ठीक है ना। उन्होंने इमाम अबू हनीफा ने AI इस्तेमाल करते हुए खुद कंपोज भी कर लिया, ये भी मान लिया, फ़र्क क्या पड़ेगा, ठीक है ना। रसूल ने कहा था, नहीं कहा, रसूल ने कहा है, कहा है, तो खुलासा हो गया, 2 + 2 = 4 वाली बात, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। अब आ जाए तदवीन पे भी। यहाँ 150 साल 100 साल जो पहुँची है इस पे बात करें। यहाँ मुदव्वन पहुँची है, यहाँ बग़ैर तदवीन के पहुँची है। सही, तदवीन की बात करनी है ना, तो आओ तदवीन की बात करते हैं। अब वो बहुत से लोग शायद अभी इसको वो ना कर सकें। अबू हनीफा से पहले कोई फ़िक़्ह मुदव्वन नहीं है? नहीं, अबू हनीफा तक जो फ़िक़्ह पहुँची है, फ़िक़्ह मुदव्वन की बात नहीं कर रहे, वो अहादीस, वो उलूम ख़त्मी मरतबत, उन तक फ़िक़्ह की शक्ल में नहीं, किसी भी शक्ल में तदवीनन पहुँची भी हो, लिखी भी पहुँचे, अहादीस के मजमूए पहुँचे, असहाब अहादीस के मजमूए लिख लिख कर देते रहें एक दूसरे को, और नस्ल दर नस्ल वो तदवीन हो के यहाँ तक पहुँचा जिससे उन्होंने तदवीन की हो। आप तदवीन की बात कर रहे थे ना, इन्होंने तदवीन की, इन्होंने तदवीन नहीं की। मैं कह रहा हूँ इन तक जो पहुँचा है वो मुदव्वन पहुँचा है, असल तो वो पिछला है, वो 150 साल है। जो यहाँ पहुँचा है वो मुदव्वन पहुँचा है, जो वहाँ पहुँचा है वहाँ तदवीन भी नहीं है। सिर्फ तदवीन नहीं है, सीना पे सीना चल रहा था, नहीं। सुन्नत, फ़िक़्ह दर हकीकत सुन्नत है ना, सही है, ठीक है ना, फ़िक़्ह दर हकीकत सुन्नत है, वो ये कुरान से भी समझना है, सुन्नत से समझना है, सुन्नत बिल्कुल सुन्नत है। सुन्नत की तदवीन वहाँ ममनू थी, हराम थी। सुन्नत का नक़ल करना हराम था, सुन्नत का नशर करना नाजायज़ था, शजरे ममनुआ था। उस स्ट्रीम की अभी बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत आपको आली शान तदवीन नज़र आ रही है। वहाँ जो असल इल्म है, जो असल सरचश्मे से कनेक्शन है, वो बिल्कुल ही मफकूद है। ना आप नकल कर सकते हैं, ना आप बयान कर सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप तदवीन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हराम। अब इन्होंने 150 साल बाद कर लिया तदवीन, जो मर्जी कर लिया। सही, यानी इनक़िता है इसमें, काश सिर्फ इनक़िता होता। यहाँ अहादीस बयान करने पे कोड़े लग रहे हैं, यहाँ किताबों को जलाया जा रहा है, यहाँ अहादीस की जगह, सही अहादीस की जगह जाली अहादीस की बरमार हो रही है। यहाँ सियासी मकासद के लिए शरीयत को, फ़िक़्ह को, कुरान को, सुन्नत को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ उलूम वहयानी, वही का जो इल्म है वो मुदव्वन है। कौन किताबत करा रहा है, इमला कौन कर रहा है? ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन इमला फरमा रहे हैं। लिख कौन रहा है? अमीरुल मोमिनीन बाब मदीनतुल इल्म लिख रहा है, मुदव्वन हो रहा है, तदवीन हो रही है। आप कोई मुकाबला कर सकते हैं तदवीन में? हम तो पहले हमने कहा तनज़ुल किया हुआ था ना, अभी हम तो कह रहे थे कि हमारे तदवीन नहीं है, आपके तदवीन है, फिर भी हम जवाब दे देते हैं। ये किधर है तदवीन?
तदवीन तो सरचश्मे से जो तदवीन आएगी उसको मानेंगे ना, है ना। वहाँ जैसे हमने कहा तालीम अली को मिली है तो इल्म भी अली से मिलेगा, बाप भी अली है, तदवीन भी रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन को कराई है, खुद इमला फरमाई है, अली ने अपने ख़त से तदवीन फरमाई है, उसमें हत्ता अर्शुल ख़त्स भी लिख दिया है कि अगर आपको कोई खराश ही पड़ जाए तो इसका दिया क्या है वो भी उसके अंदर मौजूद है। वो तदवीन शुदा किताब चल रही है एक तरफ और एक तरफ पाबंदियाँ चल रही हैं। उसके बाद 150 साल बाद, साल बाद, 100 साल बाद, जो भी आप पीरियड जिसके साथ भी आपने मुकायसा करना, दोनों स्ट्रीम चल रही हैं, ये भी 250 साल चल रही है। यहाँ किताबें आपको तदवीन नज़र आती है, तदवीन नज़र नहीं आती। यहाँ उसूल अरबा मियाँ तदवीन हुआ है, यानी अहलुल बैत के यहाँ तदवीन है और जो दूसरे जो फुक़हा हैं उनमें तदवीन नहीं है, यानी एक सिलसिला फुक़हा से पहले, फुक़हा तो पहले बाद में आए ना, जो रावियान हदीस है, वो पूरी जो स्ट्रीम है, सिलसिला है जिससे इस फुक़हा तक इल्म पहुंचा। इस तक भी तो कहीं से पहुंचा होगा ना, पहुंचा होगा बिल्कुल, खुद तो मुहद्दिसीन नहीं थे ये। हाँ, तो इधर मुदव्वन पहुंचना चाहिए ना। आप जो मुदव्वन के इतने तदवीन के इतने हामी हुए हैं तो तदवीन मुदव्वन पहुंचना चाहिए, मुदव्वन नहीं है। हाँ, जो मर्जी तदवीन कर लो, ये सही है। अगर थोड़ा सा आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो बुनियाद है जहाँ से इल्म आ रहा है वही स्टेब्लिश नहीं है उस ज़माने में, वही ज़मीन पर मौजूद नहीं है। हम अगर तदवीन की बात कर रहे हैं हर हवाले से, ये एक हवाले दे रहे हैं ना हम सिर्फ, तो तदवीन यहाँ नहीं देखना चाहिए कि इसने 150 साल में कौन सी तदवीन कैसे की। इस तक मुदव्वन पहुँची हो तो इसकी तदवीन में कीमत है, इस तक गैर मुदव्वन पहुँचा हो तो आज मैं कोई तदवीन करूँ, मेरी तदवीन की क्या कीमत है? 150 साल बाद की तदवीन की कोई कीमत नहीं है। कोई उसको देखना ही गुनाह है कि भाई इसने कितनी खूबसूरत तदवीन की, ये कौन है? लेकिन वो चेन ऑफ नरेशन तो दे रहा है ना, सनद तो दे रहा है। तदवीन अभी हमने यही कहा ना, अभी हम तदवीन की बात कर रहे हैं ना। आपने एतराज़ यही तो किया कि काश फ़िक़्ह अहले बैत मुदव्वन होता, जैसे ये फ़िक़्ह मुदव्वन थे तो हम इनमें से किसी के पीछे ना चलते। ठीक है, तदवीन भी बात आ रही है, तो वहीं रही है थोड़ी देर फिर। सही, ठीक है ना। यहाँ कोई मुदव्वन नहीं पहुँचा, इधर सारा मुदव्वन पहुँचा है। वो भी ला युक़ास, ये कोई क्या क़यास है? जिसको रसूल खुदा ने इमला कराया हो, अली ने लिखा हो, उसका हम किसी तदवीन के साथ मुकायसा करें। यानी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ना कुरान, सुन्नत, फ़िक़्ह ये तीनों तदवीन नहीं है। आपके पास कुरान भी मुदव्वन पहुँचा है, सुन्नत भी मुदव्वन है, इल्म भी मुदव्वन है, हमारे पास नहीं। मैं कहूँगा उम्मत के पास, देखिए कुरान यही कुरान है, आपके पास भी यही है, मेरे पास भी यही है। कुरान में फ़र्क नहीं है, कुरान के बारे में नज़रिए में फ़र्क है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। वही थोड़ा से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुरान एक ही कुरान है, आप तक भी वही कुरान पहुँचा है, मुझ तक भी वही कुरान पहुँचा है। मेरा नज़रिया ये है कि कुरान रसूल खुदा ने मुदव्वन करके मुतवातिर पहुँचाया, आप तक भी मुझ तक भी। बिल्कुल यही मेरा नज़रिया, और कुरान भी यही कहता है। बिल्कुल। लेकिन मशहूर अहले सुन्नत का नज़रिया यह है कि कुरान इस तरह मुदव्वन नहीं आया, उसमें और लोगों को क्रेडिट देना शुरू करते हैं। जब आप जैसे ही क्रेडिट देना शुरू करते हैं, कुरान का कोई क्रेडिट रहता ही नहीं है जो किसी और को क्रेडिट मिले। कुरान यही है। लेकिन आपका जो नज़रिया है और जिसके ज़रिए आप कुछ लोगों को बड़ा करना चाहते हैं, उसके वजह से आप कुरान को गिरा देते हैं। कुरान नहीं गिरेगा, क्योंकि कुरान तो रसूल खुदा ने तदवीन फरमाई, आप जो मर्ज़ी कहते रहें। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ या मशहूर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुरान तो ये अगर कहें ना कि ये कुरान और सुन्नत सिर्फ हमारे पास आए, आपके पास नहीं आए, तो इसका मतलब ये यूँ लगता है कि दो कुरान, एक ही कुरान है। ये बात आप इसी कुरान को मानते हैं? हाँ, तो और किस कुरान को मानते हैं? ठीक है ना। तो मुफ्ती साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मैं मानता हूँ। एक सोच की अक्कासी है, एक सोच कह रहा हूँ, क्योंकि लोग जो है अभी तक इस ज़माने के अंदर भी यही कहते हैं कि इनके यहाँ कुरान नहीं है, इनके कुरान भी ईमान नहीं है, तो ये शुकूक डालते हैं। हालांकि मैं हज़रत ईरान में मैंने देखा कुरान यही है, इराक़ में यही है, शायद घरों में कुछ और रखा हो, लेकिन घरों में भी मैं जाके देखा तो यही कुरान है। आप घर में है ना, कल कुरान यही है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रह गया सुन्नत या फ़िक़्ह जी, ठीक है। अच्छा, ये फ़िक़्ह जिसको रसूल खुदा ने तदवीन फरमाई हो और अहले बैत के पास हो, आप ये कह सकते हैं कि अहले बैत ने बयान किया हो और एक फ़िरक़े ने, एक स्ट्रीम ने, उस वक्त फ़िरक़ा इस तरह वाज़ेह भी डिवीज़न नहीं थी, जितनी अभी वाज़ेह डिवीज़न है उस वक्त नहीं थी।
कुछ लोगों ने लिया और कुछ लोगों ने सिरे से अक्सर नज़रअंदाज कर दिया, ये नहीं हो सकता। मैं पहुंचा पा रहा हूँ अपनी बात, या नहीं? थोड़ी मजीद वाज़ेह करें इसको। देखिए, एक ये है कि आपके फ़िक़्ह आल है जी, रसूल खुदा ने तदवीन फरमा कर अमीरुल मोमिनीन के हवाले किया, ठीक है। औलाद अली ने उसे बयान करना शुरू किया इसी उम्मत में, इसी उम्मत में बयान किया ना, बिल्कुल। जैसे कुरान इसी उम्मत में आया। तो ये कैसे हो सकता है कि अहले बैत से सिर्फ शियों ने लिया हो और गैर शियों ने ना लिया हो? ये चीज़ जो हमें अभी समझ में आ रही है, यही मेरा अगला सवाल था। ठीक है ना, वो उस वक्त भी लोगों को समझ में आएगी। तो अगर होती तो सब लेते। अब जब सब ने नहीं लिया, इसका मतलब यह है कि फ़िक़्ह आल है ही नहीं। नहीं, लिया तो है वो लोगों ने आल से। नहीं, ये जो बाकी फ़िक़्ह हैं, मज़ाहिब अरबा हैं, जी। उन्होंने तो नहीं लिया। अच्छा, आपका कहना ये है कि उन्होंने अहले बैत से नहीं लिया? नहीं लिया। उनके शागिर्द नहीं रहे? शागिर्द हैं तो काफ़ी नहीं है। उनके मदरसे में पढ़ने जाते थे? हाँ, आपके भी कोई शागिर्द होंगे जो बाद में और निकल आते हैं, हमारे भी शागिर्द हैं। अच्छा, ये आपका मौक़िफ़ है? हाँ, तो ये तो कोई शागिर्द ऐसा नहीं है ना कि अच्छा, जो रसूल का शागिर्द हो और रसूल का एक ही शागिर्द है और उसके बाद भी रसूल खुदा ने कहा हो कि यही बाब मदीनतुल इल्म है, फिर तो सही है भाई, मुजर्रद शागिर्द होने से तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मसला अभी ये भी कहते हैं जी, आप अगर कहेंगे तो फिर रसूल के जो तरबियत याफ्ता हैं, ये एतराज़ रसूल पे जाएगा। बिल्कुल जाएगा कि रसूल ने उनकी तरबियत कमी की, क्या किया? उनमें रसूल 23 साल रहे हैं, बल्कि 40 तो ये साल। तो ये खुदा ने खल्क़ किए हैं सबको, खुदा रब भी है, तो खुदा की रुबूबियत में कोई मसला नाउज़ुबिल्लाह आ जाएगा, ये इतने काफिर हैं, ये कोई बात हुई करने की? खुदा जबर करना चाहता तो कर सकता था, जबर खुदा ने नहीं किया, रसूल खुदा जबर करेंगे, उनसे इख्तियार सल्ब कर लेंगे, है ना? तो ये बातें खैर फिर इधर उधर चली जाएंगी। आप कह रहे हैं कि मज़ाहिब अरबा के जो हैं, यानी ये उनके शागिर्द हैं, लेकिन उनसे इल्म नहीं लिया। उसमें शक नहीं है ना। अगर उनसे इल्म लिया होता तो ये सारे फ़िक़्ह जाफरी होते ना। तो फिर अलग अलग देखिए, उससे आगे चला तो ये सब फ़िक़्ह हनफ़ी रहे या अभी फ़िक़्ह मुफ्ती हमदर्द कहलाते हैं? नहीं, उनके पास पढ़ने तो जाते थे ना? पढ़ने जाते थे, उसका इनकार नहीं कर रहा। अच्छा, उससे आप इनकार नहीं कर, तारीख से इनकार नहीं है? नहीं, वो तो है, लोला सनातन लहलकल नुअमान, उससे तो कोई बात वो नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले भी लोला अली के से भी कोई इनकार नहीं है, इससे तो कोई इनकार नहीं है ना, कि अली से भी असहाब ने बहुत सीखा है, इसमें कोई इनकार नहीं। कौन अली का शागिर्द नहीं है? किसने अली से नहीं सीखा है? बल्कि सब अली के मुक्तदी हैं, सब गुलाम हैं अली के, उसमें तो कुछ इससे तो नहीं होता है। यहाँ पर भी देखिए, मैं जो असल बात इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, अगर मैं उसको इस्टेब्लिश कर सकूँ, फ़िक़्ह आल चल रही है, सही। फ़िक़्ह आल को हम चले गए सरचश्मे पे, सही है ना, जो असल फ़िक़्ह है जो रसूल खुदा से मिलनी, वहाँ से मुदव्वन आ रही है अहले बैत के पास, अहले बैत के अलावा मुदव्वन नहीं है। तो ये यहाँ तक बात क्लियर। मुदव्वन चाहिए, फ़िक़्ह आल लेना पड़ेगा। एतराज़ ये कर सकते हैं, अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, फ़िलहाल मैं आपकी ओर से भी बैठ के अपने ऊपर एतराज़ कर, सही कि भाई अगर आल के पास फ़िक़्ह हो, रसूल की लिखवाई हुई हो, आल बयान कर रही हो, आल भी कौन है? जवानान जन्नत के सरदार है, बेशक, ठीक है ना, ज़ैनुल आबिदीन है, बाक़िरुल उलूम है, वो फ़िक़्ह बयान कर रहे हो। आपको आज समझ में आता है अगर ये फ़िक़्ह बयान करें तो इनसे लेना चाहिए, उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो फ़िक़्ह ना लें उनसे, ठीक है। तो ये जो फ़िक़्ह वहाँ से चली है, रसूल से चली है, आल से चली है, वो दोनों तरफ गई है, यानी अहले सुन्नत स्ट्रीम में भी ये फ़िक़्ह गई है और जो फ़िक़्ह जाफरिया वाली स्ट्रीम है इसमें भी ये फ़िक़्ह आई है। उसके बाद जब ये मुदव्वन होना शुरू हुई है, क्योंकि मुदव्वन उनके कहने पे हुई है जिनके नज़र में फ़िक़्ह आल के ख़िलाफ़ फ़िक़्ह को तदवीन करना था, उसलिए इस फ़िक़्ह में ये जो मुदव्वन खूबसूरत फ़िक़्ह है ना, इसमें से फ़िक़्ह आल को निकाल दिया गया है। यहाँ फ़िक़्ह आल को तदवीन के वक्त आकर निकाला गया, उससे पहले नहीं निकली है। अच्छा, असहाब फ़िक़्ह आल पर थे, ताबईन फ़िक़्ह आल पर थे, उसके बाद इस तदवीन की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों इस बात की ज़रूरत पेश आई कि कहें ये चार फ़िक़्ह हैं, ना इससे आगे जाना है ना इससे पीछे जाना है, जो ये कहें यही करना है। इसी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि फ़िक़्ह आल को निकाल के दूसरी फ़िक़्ह इस्टेब्लिश करके उम्मत के हवाले करना है, और उनको आगे घोड़े को जिस तरह लगा देते हैं, लगा के कहना है ये है भाई, और ये कौन थे, ये इसी पे चलते रहो। हाँ, इसी पे चलते रहो, ये अहले बैत के शागिर्द हैं। ये मैंने अभी थोड़ा आसान करके इसको पेश किया है। अभी फ़िक्र बिल्कुल एंड तक पहुँच गई है। दलील क्या है इस पर?
दलील जो फ़िक़्ह हम तक पहुँची है जिन रावियों के ज़रिए, वही फ़िक़्ह बाकी अहले सुन्नत रावियों के ज़रिए वहाँ भी पहुँची है। फ़र्क अच्छा। कहाँ हुआ है? हाँ, ये साबित शुदा बात है। अब ये और निशिश चाहिए ना जिसमें हम बैठ के एक एक मसले को बयान करें। सही 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 कि भाई ये रिवायत है वज़ू के लिए अहले बैत से, हमारे पास भी है, या हमारा सिलसिला सनद है, यही रिवायत है, यही हुक्म है, ये आपके पास भी है, ये सिलसिला रिवायत अहले सुन्नत की है, असहाब की है, ये दोनों आपके पास आई हुई हैं। तदवीन होते हुए इसको यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया एक फ़िक़्ह में। अच्छा, एक फ़िक़्ह में उसको लिया गया। अब बताएं किस फ़िक़्ह पे अमल होना चाहिए? यानी रिवायत सेम है वो चीज़। दोनों तरफ रिवायत मौजूद हैं, वहाँ और रिवायत भी हैं, ठीक है ना। अहले बैत से भी रिवायत है, अहले बैत के अलावा भी रिवायत है, यहाँ भी अहले बैत से रिवायत है। अगर ये रिवायत सिर्फ हमारे हाँ फिर सवाल होता, हाँ, और उधर ना होती फिर सवाल आपका, फिर सवाल होता। लेकिन वही सेम चीज़ इधर भी है, उधर भी है। लेकिन इसको फ़िक़्ह हनफी के नाम पे कबूल कर लेते हैं, इसको फ़िक़्ह जाफरी की वजह से कबूल नहीं, इसमें और फिर फ़र्क आ गया ना। हाँ। देखें, दोनों तरफ मुख्तलिफ रिवायत चल रही है। अहले बैत ने कहा वज़ू यूँ करना है, फ़लानी ने कहा वज़ू यूँ करना है। सही है। अहले बैत ने कहा है वज़ू इस तरह करना है, ये दोनों तरफ चल रही है, फ़िक़्ह जाफरी में भी और फ़िक़्ह हनफी में भी। मैं अभी आज सनद के साथ, सनद मुख्तलिफ सनद के साथ। अच्छा, मुख्तलिफ सनद। देखिए, एक सोर्स एक है, अच्छा, उस सोर्स से हम दोनों ने सुना, आपने भी अपनी तरफ चलाया, मैंने भी अपनी तरफ चलाया, ठीक है, तो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। सही है। ठीक, आपके भी ये चलते हुए आगे चली गई, मेरे सिलसिले भी आगे चली गई, और लोगों की बातें भी आपने भी बयान की, मैंने भी बयान की कि फलान ये कहता था, फलान ये कहता था। सही, ये भी वाज़ेह है ना। ठीक, वाज़ेह, ठीक है ना। अगर हम दो रावी हैं और हम इन उलूम को आगे पहुंचा रहे हैं, जी, तो हमने अहले बैत की बातें भी नकल की, औरों की भी बातें नकल की कि इस मार्केट में ये चल रहा है। सही है। ठीक है ना। इसने ये कह दिया, उसने वो कहा, इसने ये जो आगे चली, जब तदवीन होने की बारी आई, आपके पास भी रिवायत अहले बैत मौजूद थी, आपके अपने सिलसिला सनद के साथ। सही है। मेरे पास भी रिवायत अहले बैत मौजूद थी, मेरे अपने सिलसिला सनद के साथ। मैंने रिवायत अहले बैत पर फ़िक़्ह को तश्कील दे दिया, आपने रिवायत अहले बैत को निकाल के फ़िक़्ह की तश्कील कर दी। क्यों? सियासी वजूहात की वजह से। अच्छा, इसीलिए तो बड़े हुए हैं। क्यों? बहुत वाज़ेह है ना। और वो जो रिवायात जिनको छोड़ा गया, हाँ, जो आज भी मौजूद हैं, आज भी कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद हैं। अच्छा, नहीं तो मुझे तो इल्म गैब तो नहीं था ना। ठीक है, मैं कहूँ लेकिन उसको एक, वो क्या आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिल्कुल एक मुलगा कर दिया, एक बिल्कुल जहन से ही बुला दिया। हाँ, जैसे है ही नहीं। है अभी सबका तसव्वुर यही है, हकीकत है, यही समझाया गया। अभी तसव्वुर यही है कि ये फ़िक़्ह आल हम तक अगर आई होती तो इसे छोड़ के हम किसी और फ़िक़्ह को क्यों लेते? भाई आई हुई है, पहुंची हुई है, आपकी अपनी सनद से पहुंची हुई है, लेकिन एक जगह ब्रेक लगाई गई है, ब्रेक लगाई, उसके बाद नहीं चली है। उसके बाद सिर्फ यही चला है कि हनफी क्या कहते हैं, शाफी क्या कहते हैं, मालिकी क्या कहते हैं। हज़रत बिल्कुल इस हवाले से मैं यानी इस नतीजे पे पहुंच गया हूँ कि जो आम शख्स के जहन में सवाल आता है ना कि यार हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा, और हम इस शक में होते हैं या इस बात में होते हैं कि जो कुछ शिया के यहाँ बयान होता है वो इनके उलमा ने बयान किया है, अहलुल बैत का इल्म नहीं है। तो यहाँ पर जो हज़रत ने ये गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के जहन में ये सवाल हो तो वो इसको दूर करने के लिए काफ़ी है कि हम अहले सुन्नत के पास भी वो उलूम अहलुल बैत के एक वो इल्म की शक्ल में मौजूद है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब तदवीन की जाने लगी तो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया जो अहलुल बैत से लिए थे हमारे उलमा ने लिए थे। ऐसे में सही कह रहा हूँ? बिल्कुल इसी तरह हमारे उलमा ने लिए थे, लेकिन तदवीन के ज़माने में सियासी वजूहात की बिना पर उनको छोड़ दिया गया और उसी मसले के बारे में जो दूसरी सनद से रिवायात थी उनको ले लिया गया। बिल्कुल इसी तरह। और इसके पीछे जो वजूहात थी वही सियासी बनु उमय्या के ज़माने की। मैं आखिर में हज़रत सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ, और आपका कीमती वक्त मैंने लिया है। आप सफ़र के ऊपर भी हैं, माशाल्लाह आपकी मजालिस भी चल रही हैं कराची में, और ये आप देखें कि इतनी एक गुफ्तगू जो इल्मी गुफ्तगू है जिसको बहुत आसान करके मैं आपके सामने हज़रत की सामने उसमें मैयत में लाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनका ज़्यादा वक्त भी ना लूँ। इंशाअल्लाह इस पर जब हज़रत सफ़र में नहीं होंगे तो गुफ्तगू तवील इस पर की जा सकती है। बस सवाल मेरा ये है कि जो अहलुल बैत हैं उनकी जो फ़िक़्ह है, एक आम मुसलमान जो समझना चाहता है, लाज़िम बात है हज़रत, हर इंसान ये कहता है कि मुसलमान मेरी दुनिया की भी ज़िंदगी कामयाब हो, आखिरत में मेरी नजात हो।
हम जो अमल कर रहे हैं नजात के लिए करते हैं, ये उम्मीद के लिए करते हैं कि कब्र में मुझसे सख्ती ना हो, आसानी हो। तो अहलुल बैत के बारे में भी लाजमी पूछा जाएगा कि तुमने अबू हनीफा के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है या अहलुल बैत के मुताबिक। आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे कि उसको अहलुल बैत की फ़िक्र को कैसे देखना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए उसे कि वो सीखे, और वो भी अहले सुन्नत, क्योंकि शिया सुन्नी से बहुत दूरी है, जो अहलुल बैत से दूरी जो लोगों की है वो भी इस डर से होती है कि ये शायद ये शिया इसके अंदर अहलुल बैत की फ़िक्र के अंदर इन्वॉल्व है, यानी अगर मैं कबूल कर लूँगा तो मुझे शिया ही होना पड़ेगा। तो आप इसको एक आम सुन्नी के लिए आसान करके कैसे कहना चाहेंगे कि अहलुल बैत की फ़िक्र पे वो अमल कर सकता है? वो तो इख्तियार है। देखिए फ़िक़्ह, मैंने शुरू में एक बात की थी, एक फ़िक़्ह असग़र है, एक फ़िक़्ह अकबर है। अभी हम फ़िक़्ह अकबर पे तो गए ही नहीं, उस पर तो हम नहीं आए। अगर वहाँ चले जाएं तो ये सारी बातें फिर जो है सानवी हो जाएंगी, सानवी हो जाएंगी, इसकी कोई हैसियत रहेगी ही नहीं। उसको सही किए बगैर, बहुत अहम है हाँ, लेकिन असल उधर फ़िक़्ह अकबर को सही करना है। अगर फ़िक़्ह अकबर सही नहीं है तो मैं कहूँ जी फ़िक़्ह अकबर सही नहीं है, फ़िक़्ह असग़र में मैं बिल्कुल आपके साथ हो गया, मुझे बताइए कैसे करना है। मुत्तफ़क़ा मुसलमानों का मौक़िफ़ है कि अगर अली की मोहब्बत नहीं है तो ना आपकी नमाज, ना आपका हज, ना आपका रोज़ा, ना आपकी शहादत, सफ़ा मरवा के दरमियान राह खुदा में मारे जाओ, जन्नत की बू भी नहीं आएगी। नहीं ये क्या है? ये फ़िक़्ह अकबर है, ये फ़िक़्ह अकबर है, लेकिन ये वो मोहब्बत नहीं है जिसको हम बड़े आसानी से कहते हैं हम भी तो मुहिब हैं। इतना बड़ा फ़र्क डालने वाला तो ये ना एक ऐसी मोहब्बत है जो आपकी ज़िंदगी में उसका कोई तुलू है ही नहीं, कोई ज़ुहूर है ही नहीं। जिस मोहब्बत पे आपके नमाज, आपके रोज़े, आपकी इबादत, आपकी शहादत मुतवक़्क़िफ़ है, उसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर है, क्या तुलू है, क्या ज़ुहूर है? कुछ भी नहीं। मैं भी मुहिब हूँ, ऐसे चलेगा? इसमें कोई शिया सुन्नी नहीं है। हाँ, यानी ये नहीं है, मैं सिर्फ अहले सुन्नत से नहीं कह रहा हूँ, मैं शिया सुन्नी सबसे कह रहा हूँ कि भाई उस मवद्दत का, उस मोहब्बत का कोई असर आपके चेहरे पे, आपकी सीरत पे, आपके किरदार पे, आपके फ़िक़्ह पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके कारोबार पे होना चाहिए, जो इतनी बड़ी नेमत है वो ना हो। और मैं कहूँ मैं इधर कोई मेकअप कर लेता हूँ, चलेगा? कब्र मेरी आसान हो जाएगी? नहीं होगी। वो शिया हो या सुन्नी हो, कोई फ़र्क नहीं, टाइटल वाइटल रहने दीजिए ना। अभी तो हम फ़िक़्ह असग़र की बात कर रहे थे, उससे पहले हमें अकाइद ठीक करने पड़ेंगे। अकाइद ठीक नहीं है, इसका मतलब ये ना मोहब्बत अली के बगैर का मतलब है अकाइद तुम्हारे ठीक होने चाहिए। या किसी की तौहीद ना हो, वो दुनिया भर के खैरात कर डाले, क्या फ़ायदा हुआ? नमाज़ें ही पढ़ता रहे, तौहीद कायल ना हो, मुसलमानों के मोहल्ले में रहता है, सबसे पहले जाके नमाज़ पढ़ता है, क्या फ़ायदा है उसकी नमाज़ों में? इसलिए फ़िक़्ह अकबर ज़रूरी है। फ़िक़्ह अकबर ठीक हो, उसके बाद फ़िक़्ह असग़र में कोई कमी कोताही हो वो भी चलेगा, वो शफ़ाअत भी हो जाएगी, खुदा बख्श भी। तो वो अहलुल बैत की अगर फिर भी अगर वो पढ़ना चाहे एक सुन्नी और उसके जहन में, तो उसको कर सकता है? यकीनन कर सकता है। मेरी जो ताक़ीद है कि पहले फ़िक़्ह अकबर ठीक करे, फिर फ़िक़्ह असग़र पे आए। ठीक है, फ़िक़्ह अकबर ठीक हो जाए तो ये सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, कि भाई मैं उस किश्ती का सवार तो नहीं हूँ लेकिन मैं सवार होना चाहता हूँ, मैं किश्ती नजात में नहीं हूँ लेकिन मैं नजात चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुझे ज़रा किनारा लगा दो। फ़िक़्ह अकबर ठीक होगा तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगे। बेहतरीन। हम ये शिया सुन्नी की मैं बात सिरे से नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत से शिया हैं, अब मुझे तादाद का, यानी अपनी तौहीद का अक़ीदा सही करे, रिसालत का सही करे, अहलुल बैत के ऊपर उसका नज़रिया सही, हाँ अकाइद सही करे, ठीक है ना। वो अकाइद सही होने के बाद, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कैसे शिया है कहने को, अकाइद सही नहीं है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किस फ़िक़्ह पे अमल कर रहा है किस फ़िक़्ह पे अमल नहीं कर रहा, कितना कर रहा है कितना नहीं कर रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसका फ़िक़्ह अकबर सही नहीं है शिया घराने में। सही। इसी तरह अहले सुन्नत भी जो है, अगर फ़िक़्ह अकबर सही नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए तनाज़ुल कर लेते हैं कि आप फ़र्ज़ कर लेते हैं, हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि मेरा फ़िक़्ह अकबर सही है, मेरा अक़ाइद सही है, ठीक है। इस सबका तो नहीं हो नहीं सकता कि सबका सही हो। अपनी से कोशिश करें इखलास के साथ, बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी अपने जो मेरे माशरे में मेरा मकाम, मेरे रिश्तेदार, मेरा कौम, मेरा कबीला, मेरा लालच, ये क्या वो क्या, इसको छोड़कर खालिसतन लिल्लाह
आप अपना रास्ता तलाश करें, आपको जो रास्ता मिलेगा उस पर जितना अमल करेंगे आपको अहले बैत की शफाअत मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह लेकिन ये खुलूस शर्त। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। दोस्तों ये थे हमारे साथ अल्लामा अनवर अली नजफ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह व रआ, जो फ़िक़्ह अहल बैत के ऊपर हमारे सवालात के जवाब दे थे। और बिला शक व शुबा ये आपके ही सवालात हैं जो पिछले सेशन के अंदर आपने कमेंट की शक्ल में किए। उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से जो हमारे अहल सुन्नत हैं उनको मेरी तरह जो स्टूडेंट्स हैं समझना चाहते हैं, राह हिदायत को तलाश करना चाहते हैं और अहल बैत को जानना चाहते हैं। शिया सुन्नी का मसला नहीं है, न शिया सुन्नी की बात है, ये अहल बैत की बात है, ईमान की है। और हम सबको ये जानना है कि हमारी नजात अहल बैत के